आप सभी का स्वागत है MS पेंट के वीडियो पार्ट 3 में। दोस्तों, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बाकी के जो ऑप्शंस थे उनको हम लोग कंप्लीट किए। पार्ट 1 में हम आपको बताएं इंट्रोडक्शन के बारे में, हमारे जो पेंटिंग है उनके इंट्रो के बारे में बताएं, और पार्ट 2 में हम आपको बताएं यहाँ पे जो पेंट मेनू है उनके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे होम और व्यू मेनू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया गया था कि ये जो आपका रिबन बार है या तो टूल बार है, इसमें ग्रुप छुपे होते हैं और ग्रुप को कैसे पहचानना है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यदि आप पेंटिंग के दूसरे भाग को नहीं देखे हैं तो आप उनको देखकर इनके ग्रुप के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे होम मेनू में सबसे पहला ग्रुप जिनका नाम है यहाँ पे क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में यहाँ पे आप देख लेंगे कट है, कॉपी है और पेस्ट है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों से क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कट। कट का मतलब आप भले ही काटना या डिलीट समझते होंगे, लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में यहाँ पे कट का मतलब होता है मूव। मतलब हम किसी फ़ोटो को या किसी टेक्स्ट को हम एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया है कॉपी। कॉपी से हम लोग किसी भी डेटा को, चाहे वो फोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है पेस्ट। तो चलिए पहले इन दोनों को मैं बता देता हूँ, फिर उसका पेस्ट को बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया है कट। अभी आप देख रहे होंगे दोनों अभी शो नहीं हो रहा है। शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इनका वर्क या इनके लायक मटेरियल तैयार नहीं हुआ है, इस कारण ये दोनों है वो अभी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम कोई मटेरियल ले आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक शेप से ड्रैग किया और यहाँ से मैं इसको कलर कर लिया। कलर करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। देखिए अभी अगर मैं इसको पकड़ के मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक जगह दूसरी जगह मूव हो जाए। तो हम कट के जरिए इसको एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। तो उससे पहले हमको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी शेप्स को या जो भी फ़ोटोज़ हैं जिनको हमको एक जगह दूसरी जगह ले जाना है, पहले उनको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्शन करके यहाँ पे दिया है जो सेलेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ पे देखेंगे एक बाउंड्री जैसा यहाँ पे राउंडेड यहाँ पे आ चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ पे कट। हम जैसे ही कट करेंगे तो आप देखेंगे वो डिलीट हो गया है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ है, वो हमारे कब्जे में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए हम जब भी कट या कॉपी करते हैं तो उनको पेस्ट के माध्यम से यहाँ पे लाया जाता है, शो किया जाता है। तो कट तो हो चुका है, अब उसको यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। हम जैसे ही पेस्ट करेंगे आप देखेंगे वो आ चुका है। अब इनको हम पकड़ के कहीं से भी ऐसा या कहीं पर भी इसको ऐसा ले जा सकते हैं। यहाँ पे कट का जो शॉर्टकट की बात करें तो कट का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+X। आप इसके शॉर्टकट को याद रखिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, प्रतिलिपि, छायाप्रति, बहुत सारे इसका सिनोनिम्स होता है, आपको पता भी होगा। तो जैसे कि आपको किसी शेप्स का डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी बनाना है, प्रतिलिपि बनाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे पकड़ के इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी शेप्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे कॉपी को पता नहीं चल पाएगा कि किसको कॉपी करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे कॉपी में। कॉपी में आप क्लिक करके भी कर सकते हो या तो फिर आप उसके शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो शॉर्टकट है वहाँ पे Ctrl+C है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये कॉपी के लिए प्रोसेस हो चुका है। अब कॉपी के बाद हमको पेस्ट करना है। हम जैसे ही पेस्ट करेंगे देखिए उसका जो प्रतिलिपि है वो आ चुका है। आप जितने बार यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे उतने बार यहाँ पे इसका जो डुप्लीकेट है वो बनते जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो इस टाइप से कट से आप मूव करना सीखें, कॉपी से आप उसके डुप्लीकेट करना सीखें, और पेस्ट जो होता है वो कट और कॉपी के बाद वर्क करता है। मतलब जो कट या कॉपी किया है तो डेटा उसको वो पेस्ट करता है, मतलब लाने का काम करता है। तो इस टाइप से आपका ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक तीर का निशान दिख रहा है आपको डाउन की तरफ। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट को तो मैं बता दिया आप लोग को, और पेस्ट का शॉर्टकट यहाँ पे होता है Ctrl+V, याद रखिएगा। कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, कॉपी का होता है Ctrl+C और पेस्ट का होता है Ctrl+V, याद रखिएगा, बहुत काम आता है। हर एक सॉफ्टवेयर में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो पेस्ट तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है पेस्ट फ्रॉम। दोस्तों हम लोग यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर को हम ढूंढेंगे हमारे कंप्यूटर पे। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ओपन किया। जैसे मैं ओपन किया आप देखेंगे यहाँ पे जो फ़ोटो है वो आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग पेस्ट फ्रॉम से पिक्चर लाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे देखेंगे दूसरा ग्रुप है इमेज।
हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो एक एक करके ऑप्शन को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई शेप्स बनाया हूँ और हम इसको कलर भी कर लेते हैं। चलिए ये हम लोग इसको कर ले कलर। देखिए अभी ये सिलेक्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जाके इनको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे। देखिए हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं। तो इस टाइप से यहाँ से हम लोग रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, नाम से आपको पता चल रहा है कि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मतलब आप फ्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आपको सिर्फ रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करने के लिए देगा, और इसकी बात करें तो फ्री आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा। वो कैसे? तो चलिए देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर गया और इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं अपने मर्जी से इसको ऐसा क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जब इसको मैं यहाँ पे खींचा तो आप देखेंगे मैं जैसा सेलेक्ट किया था वैसे ये कट के निकल गया। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, ये आपको रेक्टेंगुलर सिर्फ चौड़ा आयताकार ही सिलेक्ट करने देगा, और ये आपको जैसे चाहे वैसे, आप जैसे अपने माउस कर्सर को चलाओगे वैसे आपको ये सिलेक्ट करने देगा। आगे देखेंगे सिलेक्ट ऑल। इससे क्या होगा? सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप वर्क एरिया में कुछ शेप्स रखे हैं या तो कोई भी डिजाइनिंग बनाए हैं, उन सभी डिजाइनिंग को अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आप सिलेक्ट ऑल का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 डिज़ाइन है, हम चाहते हैं कि ये पूरा सिलेक्ट हो जाए एक ही झटके में। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे देखना, मैं जैसे सिलेक्ट ऑल करूँगा यहाँ पे आपको कुछ नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं गया और इसको सिलेक्ट ऑल किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कटा कटा जैसा लाइन आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मौजूद जितने भी शेप्स रहेंगे, डिजाइनिंग रहेंगे, पेंटिंग रहेंगे, उनको हम लोग यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, मतलब सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको एक एक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिलेक्ट ऑल है। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन, ये क्या करेगा? हम सिलेक्ट किए रहते हैं उनको इन्वर्ट करेगा, मतलब ये मान के चलेगा उसको हटाएगा, डिसलेक्ट करेगा, सिलेक्ट को डिसलेक्ट करेगा। तो देखिए अभी ये सिलेक्ट है, मैं जैसे इसमें क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे ये हट चुका है। तो ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट ऑल से पूरा ये पेज जो है या जो वर्क एरिया है वो सिलेक्ट होता है, और इन्वर्ट से जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप हटा सकते हैं, डिसलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे डिलीट। यदि आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो डिलीट का ऑप्शन अभी यहाँ पे हाइड है। हाइड है इसका मतलब ये है कि हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक हम किसी शेप्स को या किसी पेंटिंग्स को अभी सेलेक्ट नहीं किए हैं। अब सेलेक्ट नहीं किए हैं तो फिर डिलीट कैसे करेगा, समझ कैसे पाएगा कि किसको डिलीट करना है? तो हम किसी शेप्स को सेलेक्ट करेंगे तब जाके जो डिलीट का ऑप्शन है वो शो होगा। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे चला गया और जाके इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं जैसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊँ तो आप देखना दोस्तों, यहाँ पे ये जो डिलीट है वो शो हो चुका है। मतलब अब मैं जैसे इसको डिलीट पे प्रेस करूँगा ये जो शेप्स है वो डिलीट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब देखिए इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक हो चुका है, फिर इसको क्लिक करता हूँ तो ये अनचेक हो चुका है। तो चेक होने से क्या होगा और अनचेक होने से क्या होगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसको हम लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको चेक करके रखता हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे चेक है। अब यहाँ पे जाके मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखते रहिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जाएंगे, और इसको मैं यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे ये चेक है, मैं बोला था चेक करके रखेंगे, भी चेक है। तो ये मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग शिफ्ट बटन दबाएंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएंगे और इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे। आप देखेंगे इस तरफ से मैं पकड़ के खींच रहा हूँ तो इसका डुप्लीकेट बन रहा है। तो शिफ्ट बटन दबा के खींचने से इसका ये डुप्लीकेट बनेगा, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरफ से इसका जो है वो डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, अगर ये अनचेक होता तो इस टाइप से डिजाइनिंग नहीं बन पाता, हमें दिखाई देगा। अदरवाइज़ हम ये इसके अलावा और भी कोई दूसरा डायग्राम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया मैं स्टार को, और इसको मैं यहाँ पे कलर फिल कर दिया यहाँ पे इस टाइप से। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे चालू है। इसको मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट दबा के इसको खींचा। तो देखिए दोस्तों इस तरफ से नया नया डिज़ाइन बनेगा। तो आप यहाँ पे हर एक शेप्स का यूज़ करके आप नए नए डिजाइनिंग यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरफ से डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है इसको आपको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्रॉप। क्रॉप से हम किसी डायग्राम को, किसी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, उसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं डायग्राम के उसको क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो देखिए अभी शो नहीं हो रहा है। शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, डायग्राम से नहीं है, पिक्चर नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। ये स्टेप से कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ये स्टेप से हमारा ये बन गया।
अब उसके बाद अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनको पता नहीं कि कितने को क्रॉप करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि कितने को क्रॉप करना है। मैं यहाँ पर गया रेक्टेंगल सिलेक्शन पे और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे बता दिया इनको। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जितना सेलेक्ट है मतलब जितना सेलेक्ट एरिया के अंदर में है उतना क्रॉप होके बच जाएगा और उसका जो आउट एरिया है वो हट जाएगा। तो देखिए क्रॉप यहाँ पे चालू हो चुका है, मैं इतने को सिलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे सिलेक्टेड एरिया के अंदर में जो पार्ट्स थे, भाग थे, वो बच गया है और उसके आउट में थे वो आउट हो चुके हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी डायग्राम्स को क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं वापस ले आता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। आगे पढ़ेंगे रिसाइज। रिसाइज के माध्यम से हम किसी भी फ़ोटो के साइज को कम कर सकते हैं, उसके हाइट को, विड्थ को। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फ़ोटो ले आते हैं पेस्ट फ्रॉम से। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे एक एआई का यहाँ पे एक फ़ोटो ले आए। अब देख रहे होंगे यहाँ पे उसका यहाँ पे पिक्चर आ चुका है। आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे ये सिलेक्ट होना चाहिए, जिस भी फोटो में आप काम करना चाहते हो सिलेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसाइज बाई किसके द्वारा, मतलब परसेंट के द्वारा आपके इसके हाइट वेट को कम करना है कि पिक्सल द्वारा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको जैसे भी सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ पे परसेंट को क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये विड्थ को बताता है और ये हाइट को बताता है। तो मैं इनके विड्थ को करना चाहता हूँ 50। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे फिर से 100 करता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये जो है वो यहाँ से हो रहा है मेंटेन ऑफसेट रेशियो से। अदरवाइज़ आप इनको हटा देंगे तो आप अपने हिसाब से इनके हाइट वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इनके वेट को करता हूँ यहाँ पे 50 और इनके हाइट को यहाँ पे मैं करता हूँ 80। अब इसको मैं जैसे ओके करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे उनका जो हाइट वेट है वो सेट हो चुका है। फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो ठीक है, आप यहाँ पे पिक्सल वाइज या परसेंट वाइज इसको देख लीजिएगा। अगर ये चेक है तो ये एक में आप परिवर्तन करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर देखते हैं यहाँ पे दिया स्क्यू। स्क्यू से क्या होगा, यहाँ से ये जो फोटो का एंगल है वो स्क्यू हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे डाल दिया इसको 25 और इसको मैं यहाँ पे कर दिया 30 और इसको मैं कर दिया ओके। तो आप देखेंगे इस तरफ से ये बदल चुका है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे रोटेट। तो रोटेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनके मदद से हम किसी भी फोटोज़ को या डायग्राम्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम में जाके एक फ़ोटोज़ ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एआई का मैं एक फ़ोटो ले आया। तो हम जैसे यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। हम यहाँ पे जाके क्लिक करके इनके डिग्री को यहाँ पे ऐसा घुमा सकते हैं। तो इस तरफ से आप लोग यहाँ पे आके फ़ोटो को घुमा सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे यहाँ पे टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में सबसे पहला यहाँ पे दिया पेंसिल। पेंसिल के माध्यम से हम यहाँ पे फ्री हैंड हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर रेड है तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे माउस को यहाँ पे चलाऊंगा वैसे वैसे ये जो है वो ड्रैग होते जाएगा। तो ठीक है, ये पेंसिल है। आप यहाँ पे कलर डिसाइड करके आप जिस भी कलर में इसको ड्रा करना चाहते हैं आप ड्रा कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पेंसिल के साइज़ को अगर आपको मोटा करना है तो आप यहाँ पर जाके मोटा कर सकते हैं और यहाँ पर ये मोटा हो जाएगा, फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन देखते हैं फिल विथ कलर। यहाँ से हम किसी शेप्स को कलर भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं गया और एक शेप्स बना लिया और यहाँ पे कलर की बाल्टी को पकड़ा और यहाँ पे जाने के बाद इसको फिल कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे किसी शेप्स को कलर फिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है टेक्स्ट। इसके माध्यम से हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पे मैं ड्रैग करके अपने माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे खींचूंगा तो आप देखेंगे आपको एक डिब्बा नज़र आ रहा है। आप इन डिब्बे को उतना ही बड़ा रखिएगा जितने बड़े आप यहाँ पे नाम लिखना चाहते हो, जितना उसका लेंथ रखना चाहते हैं नाम का। तो मैं इसको यहाँ पे लिया और इसको ऐसा छोड़ दिया। मैं जैसे इसको छोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेनू आ चुका है। पहले 2 मेनू था, होम, व्यू। अब अगला आ गया है टेक्स्ट। ये इसी के लिए है, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के सेटिंग्स के लिए है। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया BK कंप्यूटर लैब। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैं फंड चुना हूँ वो बहुत ही करली है, जिससे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आता है फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे जाके इनके टेक्स्ट के डिज़ाइन को बदल सकते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट साइज़। आप यहाँ पे जाके इनके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे 22 रख के इसको साइज़ को बढ़ा दिया। अदरवाइज़ आपको और साइज़ बढ़ाना है तो आपको इसको यहाँ पे खींचना पड़ेगा, आपको जगह देना पड़ेगा। तो मैं इसके साइज़ को और बढ़ा दिया, इसके साइज़ को और बढ़ा दिया और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसके साइज़ को बड़ा किया। तो देखेंगे यहाँ पे इसके साइज़ जो है वो बड़ा हो पा रहा है। आगे इसमें मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा। जैसे कि हम इसमें जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है छोटा बड़ा हो रहा है।
ये सिलेक्ट होना चाहिए। आप जिस भी टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो सिलेक्टेड होना चाहिए। आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये विदाउट सिलेक्शन काम नहीं करेगा, तो आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको देखने में तो सीधा 22 तक ही साइज बढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर हमको मान लो यहाँ पे 36 है और 48 है और इसके बीच का संख्या का बढ़ाना हो, तो जैसे कि यहाँ पे 37, 38, 39 ये बढ़ाना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टाइप करेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 38 करना है, जैसे इसमें 38 नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको डिलीट करूँगा, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे इसको टाइप करूँगा 38, और 38 करने के बाद यहाँ पे इंटर दबा दूँगा। जैसे इंटर दबाऊँगा ये जो है इनका साइज जो है वो 38 में हो चुका है। आगे देखेंगे तो आगे दिया यहाँ पे दिया है बोल्ड। बोल्ड के माध्यम से हम ये जो टेक्स्ट है उसको गाढ़ा कर सकते हैं, भद्दा कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है इटैलिक, इनका नाम यहाँ पे इटैलिक है। अब जैसे कर्सर को ले जाते हैं देखेंगे इसका नाम आ रहा है यहाँ पे इटैलिक। इससे हम लोग ये जो टेक्स्ट है उनको ऐसा तिरछा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। आगे देखेंगे इनका नाम यहाँ पे दिया अंडरलाइनिंग। इनको क्लिक करने से इनके नीचे में एक लाइन आ जाता है, ये अंडरलाइनिंग है। अगर इनकी शॉर्टकट की बात करें तो बोल्ड का शॉर्टकट होगा Ctrl+B, इटैलिक का होगा Ctrl+I और अंडरलाइनिंग का होगा यहाँ पे Ctrl+U। आगे देखेंगे आगे दे यहाँ पे दे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से हम ये जो टेक्स्ट है उनके बीचों बीच एक लकीर खींच सकते हैं, तो एक लकीर दे सकते हैं, क्रॉस दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑब्क्यू एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, तो इससे क्या होगा, तो चलिए इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे एक शेप्स लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ पे एक शेप्स बना लिया। इस शेप्स को मैं कलर कर लिया यहाँ पे ब्लू कलर में। फिर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके यहीं पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखिए एक डब्बा आ गया हमको टाइप करने के लिए, लिखने के लिए। तो मैं इस डब्बे के अंदर मैं लिख दिया यहाँ पे BK कंप्यूटर लैब। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में है, इस कारण यहाँ पे ब्लू कलर में ये थोड़ा सा दब गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कोई दूसरा कलर लेता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि इस टफ से इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑब्क्यू एंड ट्रांसपेरेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम यहाँ ट्रांसपेरेंट में रहते हैं तो उनका जो पिछला हिस्सा है वो पारदर्शी होता है। मतलब ये मान के चले कि ये आर पार दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं BK कंप्यूटर लैब लिखा हूँ, ये डब्बे को देख रहेंगे, डब्बे के साथ साथ उसका पीछे वाला एरिया भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऑब्क्यू में रखता हूँ तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट है, इस कारण ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वाइट कलर ले लिया। मतलब अब इसके जो पिछले एरिया है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और यहाँ पे हम लोग वाइट कलर लिए इसलिए वाइट आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको दूसरा कलर लेता हूँ तो यहाँ पे दूसरा कलर आएगा। तो एक बार और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ऑब्क्यू में रहते हो और ऑब्क्यू में रहते हुए अगर आप डबल ड्रैग करते हो तो वो जो है वो भरा रहेगा, पारदर्शी नहीं रहेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप लोग ट्रांसपेरेंट पे रहते हुए अगर आप लोग कोई डबल ड्रैग करते हो तो पारदर्शी रहेगा। आप जब लिखेंगे तो उसके आर पार आपको दिखाई देगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे इरेज़र। इरेज़र के माध्यम से हम यहाँ पे बनाए ड्राइंग्स को मिटा सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया और यहाँ पे कलर के बाल्टी लेके इनको मैं यहाँ पे एक कलर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इनको मिटाएं, किसी एंगल को मिटाएं, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जैसे हम जाएंगे देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कर्सर है एक चौकोन या यहाँ पे वर्गाकार दिखाई दे रहे हैं। हम जहाँ जहाँ लेफ्ट बटन को दबा के उसको ले जाएंगे, मूव कराएंगे, वहाँ वहाँ ये मिटते जाएगा। ये देखें। अदरवाइज आप चाहते हो कि इसके इरेज़र का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे। अब जैसे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये इरेज़र बड़ा हो रहा है। ये बड़ा हो जाने के बाद अब जैसे इसको चलाएंगे तो ये बड़ा एरिया में इसको इरेज करेगा, मिटाएगा। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे। आप जितना इसको रखना चाहते हो उतना माइनस दबा के इसको छोटा कर लीजिएगा ऐसे। तो ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस से इरेजर का साइज़ बड़ा होता है और कंट्रोल माइनस से इरेजर का साइज़ छोटा होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कलर पिकर। तो कलर पिकर क्या करेगा, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम जब भी यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और उनको जब कलर करना होता है तो हम लोग यहाँ से कलर उठा लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एडिट कलर के अंदर में आपको और भी बहुत सारे कलर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से गाढ़ा, फीका से फीका या यहाँ पे कलर बनाकर आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं और कलर डिसाइड करके इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे फ़ोटो से, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ोटो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, हम चाहते हैं किसी दूसरे पिक्चर्स या कोई दूसरे फ़ोटो से हम वहाँ से कलर उठा के इनको फिल करें, वहाँ का कलर इसमें फिल करें। तो ये कलर पिकर जो है वहाँ पे काम करता है। कैसे, तो चलिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले आता हूँ। तो यहाँ पर गया फ्रॉम पे और यहाँ से जाके एक यहाँ पे पिक्चर ले आता हूँ। तो यहाँ पे AI पे गया और AI पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर आ चुका है। हम चाहते हैं कि ये जो कलर है या ये जो A लिखे हैं उनका जो कलर है इसमें फिल हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कलर पिकर को पकड़ेंगे और कलर पिकर को पकड़ने के बाद जिसमें का कलर हमको चाहिए वो कलर को ऐसे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे वो कलर यहाँ पे आ चुका है। फिर हम ये बाल्टी की वजह से हम इसको ऐसा फिल कर सकते हैं। आप चाहते हो कि इसमें का कलर इसमें आ जाए तो आप ये कलर पिकर को पकड़ेंगे और उस कलर को क्लिक करेंगे। जैसे कलर को क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे आ जाता है। फिर आप इस बाल्टी के माध्यम से इसको ऐसा फिल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कलर पिकर जो है वो दूसरे फ़ोटो में से कलर को पिक करके उठा के उस शेप्स में ला के फिल कर देगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीफायर, ये जूम टूल है या जूम का काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ कलर से। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक आयताकार डब्बा दिखाई देगा। आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पे ये जूम होते जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, वो जूम होते जा रहा है और लगभग ये 800 तक जूम होगा। और इनको अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जूम आउट की तो ये 12.5 तक जूम आउट होगा। तो आप इसको याद रखिए दोस्तों, जूम इन होगा 800 तक और जूम आउट होगा 12.5 तक। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे 100 पे रख देता हूँ। तो ये मैं इसको 100 पे रख दिया। आगे हम देखेंगे ब्रशेस ग्रुप। हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ब्रश दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से जिस भी प्रकार का ब्रश चुनेंगे उस प्रकार का यहाँ पे आपको डिजाइनिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं गया, जाने के बाद यहाँ पे आप ब्रश का साइज़ ले सकते हैं। जैसे मैं ब्रश का साइज़ यहाँ पे भी चलो इतना ही है, कलर यहाँ पे भी चुन लिया गया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम लोग ये वाला ब्रश लेंगे तो इस वाला ब्रश में आपको देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर गए तो इसमें भी आप देखेंगे तो इस तरफ सबको दिखा दे रहा है। तो बस आपको ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे चलिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी ब्रश आपको अच्छा लगे उस ब्रश को क्लिक कीजिएगा। यहाँ से ब्रश का साइज आप ले सकते हैं, ये देखिए इस तरफ से, और यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। आप कलर बदलना चाहें तो आप कलर बदल सकते हैं। फिर ये जो है वो इस तरफ से ये वर्क करेगा। तो ठीक है, इस तरफ से ये हमारा ब्रशेस भी कम्प्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे आउटलाइन एंड फिल। अभी आप देख रहे होंगे आउटलाइन और फिल अभी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें भी काम नहीं कर सकते। तो ये शो कब होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई एक शेप्स को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे शेप्स को क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे आउटलाइन और फिल शो हो गया है। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये पूरा ये शेप्स ग्रुप है। मतलब ये मान के चलेगा कि शेप्स पे काम करते समय ही ये वर्क करेगा। तो देखिए हम जैसे इसमें जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नो आउटलाइन, सॉलिड कलर, क्रेयॉन्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हैं और हम जो पढ़ रहे हैं आउटलाइन है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी सेटिंग्स है वो आउटलाइन के लिए है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नो आउटलाइन करके लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नो आउट पे लाइन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे कोई शेप्स ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका जो आउटलाइन हो नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नो आउटलाइन में आउटलाइन नहीं आएगा। और सॉलिड कलर में जाएंगे तो वहाँ पे सॉलिड कलर आ जाएगा, जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। क्रेयॉन में जाएंगे, मार्कर में जाएंगे, ऑयल में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनका जो आउटलाइन है वो चेंजेस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से जो भी शेप्स यहाँ पे ड्रैग किए रहेंगे उनके आउटलाइन को चेंजेस कर सकते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे हमको दिख रहा है यहाँ पे फिल, यहाँ से हम शेप्स को फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो कलर 2 है वो वाइट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जब सॉलिड कलर ले रहे हैं तो वाइट कलर तो हो रहा है लेकिन वाइट बैकग्राउंड की वजह से हमको पता नहीं चल पा रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कलर चुनूंगा आप देखेंगे यहाँ पे वो कलर हो रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पे आउटलाइन और फिल पे काम करते हैं तो ये जो पहला वाला जो कलर होता है वो आउटलाइन के लिए होता है और जो दूसरा वाला कलर होता है वो फिल के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे में हरा कलर लिया है तो यहाँ पे हरा कलर में फिर हो चुका है। अब आप यहाँ पे जाके जो भी ऑप्शंस को क्लिक करेंगे उस ऑप्शन से ये जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया साइज। मैं इसमें एक दो बार और आ चुका हूँ, आपको बताया हूँ कि यहाँ से हम लोग पेंसिल के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे आउटलाइन के साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई आउटलाइन नहीं लिए हैं, हम यहाँ पे आउटलाइन ले लिए और आउटलाइन लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके आउटलाइन के साइज़ को भी हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हमको दिख रहा है यहाँ पे कलर 1 और कलर 2। मैं आपको बताया कि जब हम इन दोनों पे काम करते रहेंगे तो पहला वाला आउटलाइन के लिए काम करता है और दूसरा वाला जो है वो फिल के लिए काम करता है, कलर को भरने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये जो है कुछ अलग काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, आप देखेंगे ये चालू तो हो गया है लेकिन अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
फिल विथ कलर का। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, हाइड हो गया है। अब इसको मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो पहले डब्बे में है, और मैं बताया था कि पहला डब्बा जो है वो आउटलाइन के लिए काम करता है और दूसरा डब्बा फिल के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं फिल विथ कलर को पकड़ता हूँ ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। हम पहले ही डब्बे का कलर बदल कर हम यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। मतलब पहला डब्बा, अगर मैं ये बात करूँ तो फिल विथ कलर को पकड़ने से ये जो पहला डब्बा होता है वो फिल करने का काम करता है, और ये जो दूसरा डब्बा होता है वो इरेजर का काम करता है। ये देखिए, तो आप ये अंतर को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इस तरफ से आप लोग इसको भी आप समझ गए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाएंगे। व्यू मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। तो चलिए इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जूम दिया हुआ है, जूम में जाके आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप यहाँ से भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे दिया 100%। अगर मान लो जाए आप लोग इसको जूम आउट, मान लीजिए बहुत जूम आउट कर लिए और आप चाहते हो कि 100% हो जाए, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 100 के आते तक आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो, एक ही बार में क्या हो जाएगा, ये 100 पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे जूम इन जूम आउट और 100% करके आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हो। आगे देखेंगे यहाँ पे दे शो और हाइड, यहाँ पे दे रूलर। देखिए दोस्तों, इसको रूलर बोला जाता है, आपको बताया गया था इंट्रो वीडियो में। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे रूलर को हटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइडलाइन आ जाएंगे, ग्राफ आ जाएंगे। इसका भी एक यूज़ होता है, तो अभी तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। आगे देखेंगे, यहाँ आगे दिया है यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार में जाने से यहाँ पे स्टेटस बार आपका गायब हो जाता है। देखिए, इसको स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार गायब हो जा रहा है और स्टेटस बार यहाँ पे शो हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरफ से आप इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे दे फुल स्क्रीन। इसको क्लिक करने से आपका जो पेज है, आपका जो वर्क एरिया है वो फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। आप जैसे इसको सिंगल क्लिक करेंगे ये फिर से वापस पुनः ये आ जाएगा। और ये जो आपका जो एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे थंबनेल, ये जो है जूम करने के बाद काम करता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम किया और जूम करने के बाद जब इस थंबनेल पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे डब्बा दिखेगा। डब्बे के साइज को आप जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो चित्र बना रहेंगे उसी को यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिखाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपका जो ये जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे जुड़ी और कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उससे जुड़ी वीडियो आपको शेयर करूँगा। और मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगा कि मैं पेंटिंग का एक और पार्ट ला रहा हूँ जिसमें आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। पेंटिंग्स में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या कुछ भी शॉर्टकट्स हैं उनके बारे में आप लोग को बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।